गन्ना होता है महाराष्ट्र में, और वो होता है उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है। और वेस्टर्न घाट से हमारे पश्चिमी घाट, उसके लीवर्ड साइड, हाँ लीवर्ड साइड में, उसके पूरब बारिश उतनी होती नहीं है, क्योंकि आया मानसून आया, टकराया, सह्याद्री के उधर रह गया, सह्याद्री के उधर रह गया, इसलिए इतना हरा भरा रहता है मुंबई और बाकी इलाका, देखिए कितना हरा भरा है। लेकिन अब गन्ना वहां हो रहा है जहां पानी की कमी हो, बाजरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या असर पड़ रहा है, उससे उस जमीन पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जमीन तो खराब होती ही है। ईश्वर की कृपा से उन क्षेत्रों की जो भूमि है वो बड़ी उर्वरक है। अच्छा। क्योंकि माउंटेनियस रेंज है, और दक्कन की लाल जमीन है, लाल है, कहीं काली है, अलग अलग पेरेंट मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, पर सब उर्वरक जमीन है। और पानी की अगर जो दोहन हो रहा है गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये एक औद्योगिक चक्र में फंस गए लोगों ने। वहां गन्ना उठा कर मिलें स्थापित कर दिया, मिल स्थापित हो गई तो गन्ना चाहिए ही चाहिए, फिर उसका एक अपना इकोसिस्टम है, उसका काल चक्र चल जाता है। अब यही पूरा हाल इंडो गंगेटिक क्षेत्र में राइस व्हीट कल्चर हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। कई क्षेत्रों में जहां पारंपरिक रूप से मकई की खेती होती थी और मकई की अच्छी पैदावार होती थी, वहां पे धान करना शुरू कर दिया खरीफ में। फिर वो धान में भी क्या, लोलैंड राइस है, अपलैंड राइस है। अपलैंड राइस कहीं इरिगेटेड है, ज्यादातर रेन फेड है। अब जब बारिश की कमी होती है तो कहते हैं हमारे तो अकाल पड़ गया, धान हुआ नहीं, या धान अब जो जहाँ पे 6 क्विंटल होना था वहाँ 2 क्विंटल हुआ या 2.5 क्विंटल हुआ पर टन पर हेक्टर। अब लेकिन उनसे हम पूछे भाई, अगर, और उनकी बारिश जब अकाल पड़ा तब उनकी बारिश हुई है 70 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अरे भाई, राजस्थान में तो 30 सेंटीमीटर में लोग जो है बाजरे जैसी फसलें उगा करके जीवन यापन कर रहे हैं। तुम 70-80 सेंटीमीटर में भी कहते हो अब तुम्हारे अकाल पड़ गया। तो ये गलती किसकी है? आपके लालच की है। आपने ऐसे फसल चक्र अपना ली जो जलवायु परक नहीं है, मृदा परक नहीं है, जल परक नहीं है। तो हर एक फसल की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट है, पानी की जरूरत। अब गन्ने की जो बात की, वो 10 महीने की फसल है, उसको तो पानी ही पानी चाहिए, और उस उतने पानी में आप अन्यथा 3 अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। और वो फसलें आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती है। मुनाफा ही नहीं, पोषण ज्यादा देगी। पोषण भी ज्यादा तो देगी। चीनी है, पर्यावरण परक होगा। और चीनी करने से सिर्फ आ रही है। और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। और पोषण तो आपको बाजरे से, ज्वार से, इन्हीं से आएगा। ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये है।